नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और स्वागत है आप सभी का एहसास आईएएस चैनल पर। साथियों, जेल प्रहरी वन रक्षक की परीक्षा के लिए साइंस का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट तीसरा लेकर आ चुके हैं आपके सामने। पहला और दूसरा पहले अपलोड किया जा चुका है, जाकर विजिट कर लीजिए। और जो साथीगण नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। इसी तरह के टेस्ट आपको मिलते रहेंगे साइंस और एमपीजीके से संबंधित। एमपीजीके के टेस्ट भी डाले जा रहे हैं। एमपीजीके का टेस्ट और वीडियोस देख लीजिए जाकर, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज भी मिलेगा आपको और क्लास वाइज भी मिलेगा, जिसमें समझाया गया है पूरी तरह से टॉपिक्स को। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है साथियों आपकी स्क्रीन पर, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? डीएनए में उपलब्ध ऐसा कौन सा यौगिक है जो अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करता है? तो साथियों कौन सा है? कौन सा है? पहले कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा। कौन सा यौगिक है जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? वो है टायरोसिन। कौन सा है साथियों? ऑप्शन डी टायरोसिन। क्या है? ऐसा यौगिक है जो डीएनए में उपलब्ध होता है परंतु अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करता है। डीऑक्सीराइबोस क्या है साथियों? ये शर्करा है। क्या है? शर्करा है। और किस में उपस्थित होती है? डीएनए में उपस्थित शर्करा है। राइबोसोम की बात करें साथियों, ये आरएनए के रूप होते हैं। क्या होते हैं? आरएनए होते हैं राइबोसोम। और राइजोबियम क्या है साथियों? राइजोबियम की बात करें तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। किसमें? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में यह सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन से जीवों में आंतरिक निषेचन पाया जाता है? ऐसे जीवों के नाम दिए गए हैं, इनमें से बताना है किसमें आंतरिक निषेचन होता है। तो उचेरिया, गोलकर्मी और थ्रेड वर्म। थ्रेड वर्म, इन तीनों में ही क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। जीवों के वर्गीकरण या जीवधारियों पर आधारित प्रश्न है साथियों। उचेरिया क्या है ये साथियों? उचेरिया के बारे में देखिए। उचेरिया एक बार क्लियर करके बताते हैं आपको। उचेरिया क्या है? ये फाइलेरिया का कर्मी है। कौन सा कर्मी है? फाइलेरिया जो रोग होता है ये उसका कर्मी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन हार्मोन जिसकी कमी से सॉरी साथियों, इंसुलिन हार्मोन जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है साथी? कौन सा होता है? मधुमेह रोग हो जाता है इंसुलिन हार्मोन की कमी से। कौन सा? मधुमेह, डायबिटीज़ मेलाइटस रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है इंसुलिन की कमी से। ध्यान रखिएगा इस बात को। और इसकी खोज किसने की थी? तो बेंटिंग और मैक्लॉयड दोनों ने की थी इसकी खोज। दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है इसकी खोज में। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। बेंटिंग और मैक्लॉयड दोनों ने की थी खोज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है साथी, क्वेश्चन नंबर 4 है, शोषण के बारे में सही कथन है। कौन सा कथन सही है शोषण के बारे में? इसका चुनाव करना है ऑप्शंस के मध्य से। तो कौन सा कथन सही है शोषण के बारे में? जैव रासायनिक क्रिया है, ये सही है इसका। एक अनैच्छिक क्रिया है, ये भी सही है क्योंकि यह ऐच्छिक क्रिया नहीं है, अनैच्छिक क्रिया में आती है। और क्रेब्स चक्र इसका मुख्य चरण होता है। हाँ, क्रेब्स चक्र इसमें होता है जो कि मुख्य चरण है इसका शोषण का। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। दूध को दही बनाने के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? दूध को दही बनाने के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है? तो ये होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस या लैक्टोबैसिलिस जो जीवाणु है ये क्या करता है? दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। सिफिलिस क्या है साथियों? यह एक रोग है, सिफिलिस रोग है। एमाइलोपेक्टिन क्या है? पादपों में उपस्थित क्या है? पादपों में उपस्थित एमाइलेज। पादपों में उपस्थित होता है जो एमाइलेज, उसी का एक रूप है क्या? एमाइलोपेक्टिन। और ईस्ट तो पता होगा, ईस्ट का उपयोग बहुत सारे चीज़ों में किया जाता है। खाद्य औषधि इत्यादि जो पदार्थ बनाए जाते हैं उसमें ईस्ट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक। कौन सा प्रबंधक? यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं? यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसे? गोल्जी काई को। किसे कहते हैं? गोल्जी काई। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। गोल्जी काई को क्या कहते हैं? यातायात प्रबंधक। इसके बारे में देख लीजिए, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की?
गोल्जी इकाई की तो कैमिलो गोल्जी ने की थी। किसने की थी? कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी। अगर ये प्रश्न आता है किसने खोज की तो आपको वहाँ पर कैमिलो गोल्जी लिखा नहीं रहेगा, सिर्फ नाम लिखा रहेगा, क्योंकि यहाँ से आप पकड़ सकते हैं उत्तर को। और इसकी क्रियात्मक इकाई क्या होती है? गोल्जी इकाई की क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई क्या होती है? गोल्जी इकाई की सिस्टर्नी होती है। क्या होती है? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी इसकी क्रियात्मक इकाई होती है। पूछा जाए गोल्जी इकाई की क्रियात्मक इकाई तो क्या हो गई? सिस्टर्नी। केंद्रक को क्या कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। केंद्रक का भी ध्यान रखिएगा। किसका मस्तिष्क? कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है केंद्रक को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। मानव शरीर के रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इजी क्वेश्चन है। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहते हैं डायलिसिस। क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा, डायलिसिस कहा जाता है मानव रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहा जाता है? मायोलॉजी। क्या कहा जाता है? मायोलॉजी। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा, मायोलॉजी कहते हैं मांसपेशियों के अध्ययन को। और ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? अस्थियों का। किसका? अस्थियों का अध्ययन है ऑस्टियोलॉजी। किसका अध्ययन? अस्थियों का। पैथोलॉजी क्या है? पैथोलॉजी है रोगों की प्रकृति का जो अध्ययन किया जाता है। रोगों की प्रकृति, रोगों कहा मैंने, लिख भी दिया है रोगों, लोगों नहीं। लोगों की प्रकृति पर अध्ययन मत करिएगा। रोगों की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है पैथोलॉजी में। और हिमेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? रुधिर का। रुधिर का वैज्ञानिक अध्ययन, रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। WBC का व्यास लगभग कितना होता है? WBC वाइट ब्लड सेल या श्वेत रक्त कणिकाएं, इनका व्यास कितना होता है? 0.07, या माइक्रोन में कहे तो माइक्रोमीटर में कितना हो जाएगा? 7 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में भी आपको इकाई दी जा सकती है, लिखा हुआ माइक्रोमीटर भी दिख जाए तो माइक्रोमीटर अगर आए तो 7 माइक्रोमीटर, और मिलीमीटर आए तो 0.07 मिलीमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन उपस्थित होता है? कौन सा हार्मोन है जिसमें आयोडीन पाया जाता है? सीधा सा प्रश्न, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उलझाने के लिए लंबा चौड़ा कर दिया है उसे। यहाँ पर प्रश्न क्या है? कौन सा हार्मोन है जिसमें आयोडीन उपस्थित होता है या पाया जाता है? कौन सा हार्मोन है? थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन। यह किस ग्रंथि से स्त्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से। किससे होता है? थायराइड ग्रंथि जो होती है इससे स्त्रावित होता है। किससे? थायराइड ग्रंथि से स्त्राव होता है। और बात करें टेस्टोस्टेरोन कहाँ से होता है? कौन सी ग्रंथि? वृषण से होता है इसका स्त्राव। किससे होता है? वृषण से होता है। और इंसुलिन कहाँ से होता है? अग्नाशयी। अग्नाशयी की कौन सी कोशिका? बीटा कोशिका या बी सेल्स से होता है। किससे होता है? बी सेल्स से। और एपिनेफ्रिन किसका नाम है? एड्रीनेलिन का नाम है। इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर देखिए साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन कम सांद्रता पर वृद्धि वर्धक का कार्य करता है? कौन सा? थोड़ी खांसी की प्रॉब्लम है साथियों, क्षमा कीजिएगा। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन कम सांद्रता पर वृद्धि वर्धक का कार्य करता है? कौन सा हार्मोन है वृद्धि वर्धक का कार्य करता है? वो भी सांद्रता कैसी हो? उसकी सांद्रता कम हो। तो ये है साथियों साइटोकाइनिन हार्मोन है। ये क्या करता है? कम सांद्रता पर वृद्धि वर्धक का कार्य करता है। और इसको क्या कहते हैं? इसको फाइटोकाइनिन भी कहा जाता है। अगर फाइटोकाइनिन नाम भी अगर आपको मिलता है ऑप्शन में कहीं प्रश्न आए तो फाइटोकाइनिन भी किसका नाम है? साइटोकाइनिन को ही फाइटोकाइनिन भी कहा जाता है। फ्लोरिजन किसके लिए जिम्मेदार होता है? फूलों के खिलने के लिए। फूल जो खिलते हैं उसके लिए फ्लोरिजन जिम्मेदार होता है। एब्सिसिक एसिड और एथिलीन, ये क्या है साथियों? ये कम सांद्रता पर वृद्धि रोधक है। कम सांद्रता पर कैसे है? कम सांद्रता अगर इनकी होती है तो वृद्धि रोधक है। ये इसका विपरीत कार्य करते हैं। किसके? साइटोकाइनिन के विपरीत कार्य करते हैं। ये क्या करता है? कम सांद्रता होती है तो वृद्धि वर्धक है। और एब्सिसिक एसिड और एथिलीन की अगर सांद्रता कम होती है तो ये कम सांद्रता पर क्या करते हैं? वृद्धि रोधक का कार्य करते हैं।
और देखें इसके बारे में, एथिलीन को क्या कहा जाता है, ये गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन अगर पूछा जाए आपसे गैसीय रूप में कौन सा हार्मोन पाया जाता है तो एथिलीन हार्मोन है, पादप हार्मोन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्राणियों में उपापचय के 3 प्रमुख गुण है, कौन कौन से 3 प्रमुख गुण होते हैं प्राणियों में उपापचय के? तो श्वसन, आहार और संश्लेषण, ये तीनों ही प्रमुख गुण है। कौन सी क्रिया के? उपापचय क्रिया के तीनों ही प्रमुख गुण है। उपापचय क्या है साथियों? जीवन यापन के लिए जो रासायनिक क्रियाएं होती है करते हैं जीवधारी, उनको उसको क्या कहते हैं? उपापचय क्रिया कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। नेत्र के किस भाग में, नेत्र के किस भाग में अंध बिंदु पाया जाता है? कौन सा भाग है जिसमें अंध बिंदु पाया जाता है? साथ ही क्या होता है? पीत बिंदु भी पाया जाता है। अंध बिंदु और पीत बिंदु दोनों पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? इसका उत्तर होगा रेटिना। किसमें मिलते हैं? रेटिना में मिलते हैं। दृष्टिपटल भी कहा जाता है इसे, दृष्टिपटल और रेटिना एक ही है। इसमें क्या मिलता है आपको? पीत बिंदु और अंध बिंदु उपस्थित मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। मेलेनिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है या होता है? मेलेनिन वर्णक है एक, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मेलेनिन पिगमेंट की वजह से, पिगमेंट की वजह से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये हो जाता है रंजकहीनता। कौन सा? रंजकहीनता रोग हो जाता है। इसे एक और क्या कहा जाता है? एल्बिनिज्म भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? एल्बिनिज्म भी कहा जाता है रंजकहीनता को, एल्बिनिज्म भी कहा जाता है। टर्नर सिंड्रोम गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन या त्रुटि के कारण होता है, गुणसूत्रों में त्रुटि के कारण होता है। और हीमोफीलिया क्या है? इसे शाही बीमारी भी कहा जाता है। और अत्यधिक रक्तस्राव होता है चोट लगने पर, जिसको भी ये रोग हो जाता है। रोगी के शरीर से रक्त बंद नहीं होता। और वर्ण अंधता क्या है? उसमें कुछ कलर व्यक्ति देख नहीं पाता है ठीक से। चले नेक्स्ट प्रश्न पर। आंत्र रस का पीएच कितना होता है? पीएच कितना होता है आंत्र रस का? पीएच तो ये होता है 7 से 8 के मध्य होता है। कितना होता है? ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, 7 से 8 के मध्य होता है आंत्र रस का पीएच। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पौधों के रंध्र से मनुष्य के किस तंत्र की, साथियों प्रश्न पढ़िए एक बार ध्यान से, पौधों के रंध्र से मनुष्य के तंत्र की तुलना की जाती है। कौन से तंत्र की? यहाँ पर एक अजीब टाइप से लगेगा आपको पढ़ने में। पौधों के रंध्र से मनुष्य के तंत्र की तुलना की जाती है। किससे की जाती है? कौन सा तंत्र है मनुष्य का जिसकी तुलना पौधों के रंध्र से की जाती है? समझ गए होंगे आप, आराम से इसका उत्तर दे सकते हैं। क्या होगा इसका उत्तर? श्वसन तंत्र। किसकी तुलना हो जाती है? पौधों के रंध्र से मनुष्य के किस तंत्र की? श्वसन तंत्र की तुलना की जाती है। काफ़ी अच्छा लगा पढ़ने में इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। प्रश्न नंबर 17 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। उभयलिंगी जीव कौन है? काफ़ी इजी क्वेश्चन लगेगा आप लोगों को, कुछ को नहीं लगेगा, लेकिन प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कौन है उभयलिंगी जीव? केचुआ होता है। कौन होता है? केचुआ उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जीव जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? ऐसे प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा, सबसे छोटा है, तो कौन सा फाइलम है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्या है? सबसे बड़ा फाइलम है किसका? जीव जगत का। लगभग 80% होता है ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है, या कोशिका का नियंत्रण ग्रह किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? अब तो प्रश्न समझ में आ चुका होगा आपको। किसे कहते हैं? केंद्रक को। केंद्रक क्या है? कोशिका की वृद्धि को नियंत्रित करता है। कोशिका का मस्तिष्क भी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा कौन, एक बार ध्यान से पढ़ते हैं प्रश्न को। निम्न में से कौन हार्मोन का उत्सर्जन नहीं करता है? यहाँ पर शब्द देखिए साथियों, नहीं शब्द आ रहा है। कौन हार्मोन का उत्सर्जन नहीं करता है? तो ये है शिलीन, क्योंकि पीयूष ग्रंथि से भी लगभग 9 से 12 हार्मोन स्त्रावित होते हैं, आउटू ग्रंथि से भी होते हैं, और ओवेरी से भी होता है। तो शिलीन है जो हार्मोन का स्त्राव नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न, कवक द्रव को किस जगत में रखा गया है? साथियों कवक द्रव, पूरा पढ़िए इसको। कवक द्रव को किस जगत में रखा गया है? ये जेल प्रहरी में आया हुआ प्रश्न है साथियों।
जेल प्रहरी में पुरानी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, कवक द्रव को किस जगत में रखा जाता है? तो इसे रखा गया है मोनेरा जगत में। कहाँ पर? मोनेरा जगत में रखा गया है। चले नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, वृक्क की निस्पंद इकाई होती है। कौन होती है वृक्क की निस्पंद इकाई? कौन होती है? तो ये होता है ग्लोमेरुलस। कौन है? ग्लोमेरुलस वृक्क की निस्पंद इकाई होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसे मेंडल ने अपने नियमों में शामिल नहीं किया है? आनुवंशिकता के जो मेंडल ने नियम दिए हैं उसमें किसको शामिल नहीं किया है? मेंडल ने आपको चयन करना है, तो ये सहलग्नता को शामिल नहीं किया है। मेंडल के 3 नियम हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये 3 नियम मेंडल ने दिए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। और आनुवंशिकता का जनक या आनुवंशिकता का पितामह कहा जाता है ग्रेगोर जॉन मेंडल को। पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। चले नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 24, हृदय किस ऊतक से बना होता है? हृदय किस ऊतक से बना होता है? तो ये बना होगा, किससे बना होता है? पेशीय ऊतक से बना होता है। किससे बना होता है? पेशीय ऊतक से बना होता है। किससे बना होता है हृदय? पेशीय ऊतक से बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अमीनो अम्ल से यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? अमीनो अम्ल से यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? कौन करता है यूरिया का संश्लेषण? सीधी सी बात है, यूरिया का संश्लेषण कौन करता है? उसको घुमा फिरा कर क्या कहा गया है? अमीनो अम्ल से यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो प्रश्न वही है, लेकिन उसको घुमाकर पेश किया गया है। तो क्या होगा? यकृत होगा। क्या होगा? यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है या अमीनो अम्ल से यूरिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, थ्रोम्बोसाइट्स किसे कहा जाता है या किसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स? किसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स? प्लेटलेट्स का नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसी को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, अल्प रक्तता किस तत्व की कमी के कारण होती है? अल्प रक्तता मतलब रक्त की कमी किसके कारण हो जाती है? सीधी सी बात है, लौह तत्व के कारण। किसके कारण? लौह तत्व के कारण। नेक्स्ट है, मानव शरीर में भोजन का मंथन कहाँ होता है? भोजन का मंथन होता है पेट में। कहाँ पर? ऑप्शन बी उत्तर होगा, पेट में होता है। किसका मंथन? भोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोफ्लेविन क्या है? राइबोफ्लेविन क्या है? राइबोफ्लेविन एक विटामिन है। क्या है? विटामिन है। क्या विटामिन है? विटामिन B2। कौन सा? विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। लास्ट क्वेश्चन है साथियों, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? कि किस कारण फल मीठे होते हैं? किसके कारण होते हैं? फ्रुक्टोज के कारण। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा, फ्रुक्टोज के कारण फलों का मीठा स्वाद होता है। साथियों, ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न और टेस्ट नंबर 3 था ये। #3 के साथ 2 टेस्ट और डले हुए हैं जेल प्रहरी और वन रक्षक के लिए। जाकर विजिट कर लीजिएगा जो भी साथी नए हैं चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यदि कोई गलती अगर आपको कहीं पर नज़र आती है या कोई आंसर पे डाउट है तो कमेंट करके अवगत कराइएगा। कमेंट द्वारा बताइएगा कि कौन से प्रश्न पर आपको डाउट है या कहाँ पर कुछ गलती नज़र आ रही है आपको, तो उसको समय रहते ठीक कर लिया जाएगा। चलिए मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।